बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आसफ़ा। वेलकम है आपका माय फूड फैक्ट पर। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है कि आपको अपने प्यारों के साथ खुश और आबाद रखे और आप पर अपनी रहमत का साया बनाए रखे, आमीन। रमज़ान मुबारक में फ़्रूट चाट तो हर घर में बनती है और ये डेली ही बनती है, डिफ़रेंट डिफ़रेंट तरीक़ों से बनती है। आज ये बहुत ही मज़ेदार खट्टी मीठी चटनी के साथ बनाएंगे, खजूर की चटनी के साथ बनाएंगे, ताकि ये हेल्दी भी रहे और मज़े की भी बने। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने ले ली हैं खजूरें। तकरीबन मैंने 8 से 10 खजूरें ले ली थी। उसको मैंने जो है ना अच्छी तरह से वॉश करने के बाद गुठली निकाल के उसको गर्म पानी में मैंने डिप करके रख दी थी, तकरीबन हाफ़ आवर के लिए या 1 घंटे के लिए। उसके बाद वही पानी आपने साथ ऐड करना है, थोड़ा-सा पानी मैंने मज़ीद डाल लिया। इसको पकाएँगे इतना कि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएँ खजूरें। तो ये जब अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएँगी, इसको पीसना भी नहीं पड़ेगा, ये बहुत ही मज़े की चटनी बनेगी। अच्छा, अगर आप इसके साथ इमली भी ऐड करना चाहते हैं तो थोड़ी-सी इमली भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने नमक ऐड कर लिया है, थोड़ा-सा कुछ स्पाइसेस डाल लेते हैं ताकि ये खट्टी-मीठी और चटपटी सी हमारी चाट बने और हेल्दी भी हो। तो रोज़े रखने के साथ-साथ जैसे आहिस्ता-आहिस्ता कमज़ोरी हो जाती है, तो ये वाली जो फ्रूट चाट है ना, ये लाज़मी बनाकर खाएँ, ताकि ये हेल्दी भी क्योंकि रहती है। खजूर से हर किस्म की कमज़ोरी दूर होती है और फ्रूट्स तो वैसे ही सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा चाट मसाला डाला है, थोड़ा-सा मैंने चिली फ्लेक्स ऐड की थी और साथ मैंने इसमें भुना और कुटा हुआ ज़ीरा ऐड कर दिया है, ताकि ये जो हमारी चटनी बन रही है ना, ये बहुत ही मज़े की स्पाइसी भी हो और फ्लेवरफुल भी हो। तो चीनी अगर आप अवॉइड नहीं करते तो आप थोड़ी-सी चीनी भी इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है? मैंने यहाँ पर थोड़ा-सा शीरा ऐड किया है, 2 टेबलस्पून के करीब। तो शीरा जो है ना, डायरेक्ट चीनी नहीं डाली, तो शीरा मेरे पास है पड़ा हुआ, तो वो मैंने ऐड कर दिया था, बना के रखा होता है। तो इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है, इतना पकाना है इसको कि ये जो है ना खुद ही सॉफ्ट हो जाए। ठंडी होने के बाद इसको मैंने जो है ना मैशियर की मदद से, हैंड बीटर की मदद से मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स किया। तो जो खजूरें हैं ना, वो बहुत ही सॉफ्ट हो चुकी थी, वो गाढ़ी भी हो गई है कंसिस्टेंसी। तो उसको मैंने साइड पे रख दिया ठंडा होने के लिए। तो मैंने फ्रूट्स कट कर लिए हैं। फ्रूट्स आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो सीज़निंग फ्रूट्स होते हैं वो ले लीजिए। मैंने यहाँ पर केले, कीवी और अंगूर ले लिया था, साथ में मैंने अमरूद भी लिया है और ऑरेंज जो है ना, 2 ऑरेंज लेके तो उसके सीड्स निकाल के तो छोटे-छोटे टुकड़ों में कट कर लिया। सेब जो है ना, जब भी सेब को कट करें, पहले से काट के रखना हो, तो पानी में थोड़ा-सा नमक और थोड़ा-सा नींबू डाल के तो आपने उसमें कट करके रखना है। ये देखिए बिल्कुल भी काला नहीं हुआ। इस तरीके से फ्रूट चाट क्योंकि पहले से बना के रखनी होती है, तो बाद में भी आपका फ्रूट काला नहीं होगा, ना ही ये पानी छोड़ेगा। तो बिल्कुल फ्रूट चाट जो है ना, एंड तक बिल्कुल सही रहेगी। अब मैं 2 जो ऑरेंज है ना, उनका जूस निकाल लेती हूँ, क्योंकि मैंने इमली ऐड नहीं की थी खजूर के साथ, तो मैं ऑरेंज जूस ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास ऑरेंज जूस ना हो या ना ऐड करना चाहें, तो जब आप फिर खजूर की चटनी बनाना स्टार्ट करते हैं ना, या खजूर को भिगो के रखते हैं, उसी टाइम पे आपने 1 टेबलस्पून के करीब इमली भी साथ भिगो देनी है। तो यहाँ पर इसको अच्छी तरह से इसका जूस निकाल लेती हूँ। और तो इस तरह से मैंने ऑरेंज का जूस निकाल लिया है। अब इसको मैंने स्ट्रेन कर लिया, कोई सीड्स वगैरह इसमें नहीं आने चाहिए। साथ ही ये जो इमली की ये खजूर की जो हमने चटनी बना के रखी थी, वो इसमें शामिल कर लेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार सी खट्टी मीठी सी बनती है। विटामिन सी की कमी भी पूरी हो जाती है इससे, और कमज़ोरी जितनी भी हो चुकी हो वो इस चाट से आपकी पूरी होगी, हेल्दी रहेगी। और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये खाने में तो ये बहुत ही मज़े की बनती है। तो देखिए मैंने इसको मिक्स कर लिया है, ताकि ये खट्टी मीठी और चटपटी सी हमारी चाट तैयार हो। तो फ्रूट सारे मैंने इसमें मिक्स कर लिए हैं। अब फ्रूट में आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर थोड़ा-सा कोई चाट मसाला या काली मिर्च डालना चाहें तो डाल लें। वैसे मैंने सारे स्पाइसेस इसमें ऐड कर दिए हैं। तो रमज़ान में वैसे भी स्पाइसेस कम ही यूज़ करने चाहिए। तो बहुत ही मज़ेदार सी हमारी चटपटी सी जो चटनी है वो तो तैयार हो चुकी है। और यहाँ पर मैंने फ्रूट जो है ना, वो बड़े डिश में मैंने शिफ्ट कर लिए हैं, ताकि मिक्सिंग करने में बहुत ही आसानी हो। और फ्रूट चाट क्योंकि रमज़ान में हमेशा जो है ना, कोई इस तरह के जो काम होते हैं वो पहले से करके रखने होते हैं। तो अक्सर ऐसे ये शिकायत ख़वातीन को होती है कि फ़्रूट जो है ना, वो कट करके रखने से काले हो जाते हैं, या फिर फ्रूट चाट बना कर रखने से कलर चेंज हो जाता है, या फिर उससे पानी फ्रूट से निकल आता है। तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, जो मैंने आपको टिप दी है कि आपने जब सेब वगैरह खासतौर पर केले और सेब कट करने हैं ना, तो उसको पानी में थोड़ा-सा लेमन डाल के और थोड़ा-सा नमक डाल के कट करने हैं। उसके बाद आपने उसको पानी को फेंक देना है, उसमें से फ्रूट निकाल के तो फिर आपने चाट को तैयार करना है। आप यकीन करें कि एंड तक आपकी फ्रूट जो है ना, फ्रूट चाट है वो काली भी नहीं होगी और उसमें से जो है ना पानी भी नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर मैंने इसको फ्रूट में जो है ना मिक्स कर लिया। अब आप चाहें तो इसमें आप थोड़ा-सा नमक और
थोड़ी सी काली मिर्च या जो भी आप स्पाइसेस चाट मसाला वगैरह डालना चाहते हैं तो डाल लें, वरना वैसे मैंने इसमें जो है ना चटनी में सारा कुछ मिक्स कर लिया है। तो अब इसको जो है ना ऐड कर लेते हैं और अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे। तो थोड़ी सी अगर आप इसमें चाहें तो केचप भी ऐड कर सकते हैं ताकि ये और भी ज़्यादा फ्लेवरफुल हो जाए। ये बहुत ही मज़ेदार सी बन जाती है। इस तरीके से बनाकर आप इसको पहले से रख सकते हैं। ये बहुत ही मज़े की रहेगी और इफ्तारी में सबको पसंद आने वाली है। तो जैसे रमज़ान के एंड पर काफ़ी सारे लोग इफ्तार पार्टियाँ करते हैं, तो अगर आप भी इफ्तार पार्टी के लिए चाट बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से बना लीजिएगा। बहुत ही मज़े की भी बनेंगी और लो बजट भी रहेगी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चटनियाँ वगैरह ऐड नहीं करनी पड़ेंगी। तो चलिए जी, इसको मैंने मिक्स कर लिया। मैंने दूसरे बाउल में इसको शिफ्ट कर लिया है। इस पर मैं कुछ डाल रही हूँ किशमिश। आप चाहें तो इस पर कुछ नट्स भी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। ये और भी ज़्यादा हेल्दी और मज़े की हो जाएगी। तो मिक्स करके इसको फिर रख लेंगे। इफ्तारी से पहले इसको अगर आप ठंडा करना चाहते हैं तो फ्रिज में रख सकते हैं, वरना आजकल अभी मौसम अच्छा है तो इसको बाहर भी रखेंगे तो ये बहुत अच्छी जो है ना ठंडी ही रहेगी। तो फ्रूट चाट हमारी चटपटी सी खट्टी मीठी सी तैयार हो चुकी है खजूर की चटनी के साथ। आप चटनी को लैदा भी डाल के रख सकते हैं, अगर किसी को एक्स्ट्रा चाहिए हो तो उसके साथ सर्व कर सकते हैं। ज़रूर ट्राई करिएगा रेसिपी। अगर आपको अच्छी लगी है अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे बहुत अच्छी सी मज़ेदार और न्यू रेसिपी के साथ। यहाँ पर मैंने इमली और किश्ते की चटनी बनाई हुई है, जिसमें मैंने उनको ग्राइंड नहीं किया था। जो किश्ता जो होता है उसको मैंने ग्राइंड नहीं किया था। जो खुबानी की चटनी होती है ना, तो खुबानियों को मैंने ग्राइंड नहीं किया था। इसी तरह से बनाई थी फ्रूट चाट पे डालने के लिए। तो वो भी मैंने थोड़ी सी ऐड कर दी है। तो काफ़ी सारी चटनी की रेसिपीज़ मेरे चैनल पर मौजूद है, ज़रूर विज़िट करिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।